Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक राबिया this is the last week we're doing drama club before Yes, you are Ramzan. right. Actually, yes. Yeah. So we'll be taking a 10-day break and इंशाल्लाह हम वापस आएंगे ईद के बाद. हम रमजान के लास्ट 10 days में वीडियोस नहीं निकालते हैं on YouTube. So yeah, thank you for reminding Shazia. I'm looking forward to the छुट्टी भाई, why would I not remind you? लेकिन ड्रामा देखने हैं आपने. हेलो, ड्रामे देखने हैं आपने. रिव्यू ना होने का मतलब ये नहीं है कि ड्रामे नहीं देखते, आपने ड्रामे देखने हैं. रिव्यू का लेकिन स्ट्रेस होता है ना, एक कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए. हाँ चलो ठीक है, स्टिल या स्टिल यस. छुट्टी को तो मेरी छोटी छोटी खुशियों को नहीं खराब करो ना तुम. ना, ये तो मेरा काम है. ओके, वी हैव 5 ड्रामास. वी हैव यूं ही, प्यारी मोना, पिंजरा, कुछ अनकही, तेरे बिन की सेकेंड एपिसोड. अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग स्मॉल. मैं एक कमेंट पढ़ी थी यूही पे जो मैंने लास्ट करे थे फ्रॉम द होटल. some people, some followers who were listening were very upset कि जब मैं अपनी कहानी सुना रही थी, जो मैं अपनी कहानियां सुनाती हूँ कभी कभी, म्यूनिक की सुना रही थी, तो उसके बाद राबिया बहुत अब्राप्ट थी. वो मेरी कहानी उन्होंने वो खट से ड्रामों के ऊपर आ गई. उसके बाद एक्चुअली हुआ ये था, मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी. मैंने जो वो जो सुन रहे हैं, कमेंट किया. हाँ नहीं मैंने तुम्हें बताया भी नहीं थे, लेकिन अभी हम बात करें मुझे एकदम से याद आया. तो वो हमारी इतनी दफा रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई थी उसी पॉइंट पे, क्योंकि मेरा कैमरा नहीं काम कर रहा था, मैं होटल के कमरे में थी वाईफाई, कि जब हमने शुरू किया हमने कहा जल्दी से इसको करते हैं, तो उस पे हमने वो बात छोड़ के फौरन ड्रामों पे आ गए. तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि वो कहानी वहां से शुरू हुई थी. कि बट राबिया वी इतनी कैन गो. बदतमीज नहीं है, राबिया इतनी रूड नहीं है. अब राबिया को थोड़ा हौला हाथ रखें. ऑल्सो दूसरी बात ये, कभी कभी एडिट में कुछ चीजें ऐसे एडिट हुई होती हैं कि आपको नहीं पता होता कि बीच में का पार्ट हमने निकाल दिया होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है या उसमें कुछ रिकॉर्डिंग में मसला होता है, शाजिया स्टक हो गई होती है या कुछ भी. सो या बट अपॉलॉजीज अगर आप लोगों को लगा कि मैं शाजिया के साथ रूड थी, बट आई वॉज नॉट रूड. आई थिंक शाजिया नोज दैट. सो या. बट राबिया, मैं आपको बस एक सटल हिंट मैसेज दे रही हूँ ना कि आप जरा हौला हाथ रखें, आहिस्ता आहिस्ता चलें. मैं क्या हौला प्यार हाथ से, रखूं यार? प्यार से. मैं क्या हौला हाथ रखूं? दिस इज हाउ आई एम. दिस इज व्हाट यू नो. मैं कोई जानबूझ के बदतमीजी नहीं कर रही होती, ना मेरी इंटेंशन है बदतमीजी करने की, ना मैं बदतमीजी कर रही होती हूँ. कभी कभी एडिट में चीज चली जाती है, कभी चीज ऐसे हो रही होती है. अब आई जस्ट हैव टू लिव विद दिस. आई कांट हेल्प इट, आई रियलाइज्ड. नहीं, अब आपको कमेंट पे लिखना चाहिए कि मनसब भाई आपने किस तरह एडिट किया है कि आपने राबिया की बात छोड़ दी हर और बार उसको इस. हर बार मैं उनको भी नहीं ब्लेम कर सकती. कभी कभी फ्लो ऐसा होता है कि चीजें चल रही होती हैं. आई 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 जस्ट हैव दिस कंफर्ट लेवल विद शाजिया दैट आई नो कि मैंने उसने ये बात कर ली. नाउ I can move on to the next thing. Also, maybe I'm a business-minded person. I look at things very objectively. तो mostly, और in some cases at least, तो मुझे पता होता है कि मुझे अभी एक शूट करनी है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, शाजिया को भी ये करना है, ये करना है. ओके, शाजिया की बात होगी. Let's move on to the drama, to the thing, review, which is the main objective of our drama club. So शायद उधर उधर की बातों पे मैं इतना वो नहीं, because मेरे सर पे 10 तलवारें और लटक रही होती हैं. But I apologize, and people who know me would know that I'm not rude. आगे मैं कुछ नहीं कह सकती. इट्स ओके, आई जस्ट हैव टू लिव विद इट. मैं चेंज नहीं कर सकती इससे ज्यादा. सो You're looking really nice, by the way. I love the color you're wearing. It's very pretty and summery and pastel. ये बहुत खूबसूरत तरीका है शाजिया का. कर वर के एक बहुत अच्छा सा कमेंट देखिए. अब काम. मैं नहीं, अब मैं वापस प्रूव कर रही हूँ ना कि अब बात खत्म, ड्रामो की तरह आ जाओ भाई, बहुत टाइम जाया हो गया है. हाँ, जी. चलें जी ड्रामा पे. सो व्हिच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद फर्स्ट? We can start with we have तेरे बिन, यूं ही, प्यारी मोना, कुछ अनकही एंड पिंजरा. तो आपको प्यारी मोना से शुरू करना है. हाँ, प्यारी मोना से शुरू कर सकते हैं. आई फाइंड मैं प्यारी मोना टू बी, शाजिया, सो हार्श. लाइक, और मुझे ना प्यारी मोना देखते हुए दिल में कुछ हो रहा होता है. इट्स लाइक हार्श रियलिटी इज थ्रोन टू यू, ठा 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 ठा, एंड some of them are so true that I feel embarrassed कि यार, oh God, I might have thought the same things किसी point पे जिंदगी में, you know. You are so right, Rabia, and I have thought it, or I have thought it and forced myself not to say anything, but heard other people saying something. और कभी कभी डिफेंड करते, कभी कभी नहीं करते. और उन्होंने कितनी अच्छी तरह वो बात, टॉकिंग अबाउट व्हेन मोना टेल्स देम कि मुझे शादी पे नहीं जाना उसके साथ क्योंकि लोग बातें बनाएंगे. Yeah. एंड वो ये नहीं कह रही थी कि आई फील बैड अबाउट इट, वो कह रही थी बिला वजह लोग बातें बनाएंगे, और अगर बाबर ठीक होता, बिकॉज उसने बाबर से पूछा तुम्हें सही लगेगा, तो देन शी वुड हैव बीन ओके. व्हिच इज व्हाई
मुझसे किसी ने एक बड़ी अच्छी बात एक दफा कही थी, दैट इफ योर अदर हाफ likes the way you are looking, you don't care how the world sees you, but you want that person. लेकिन अगर वो इंसान, अगर she was looking at him, she wanted that, लेकिन she knew कि उसको नहीं मिलेगा उससे वो अप्रूवल, तो फिर वो बैक ऑफ हो गई। अरे और वो बाबर तो उससे भी ज्यादा, कि वो लड़कियां देख के मुझे ठंडी आहें भरेंगी, और आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस डूड, कूल डाउन, काम डाउन, ऐसा भी नहीं है। एंड आई वाज लाइक क्या, लाइक ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, एंड देन दैट इज, दीज आर द हार्श रियलिटीज जो वो फेंक रहे हैं हमारी साइड पे, कि सो आई और लाइक। बाबर का कैरेक्टर ऐसे दिखाया है ना, ही इज इनसेंसिटिव, ही इज ब्लेटेंट, ही सेज या थिंग्स द वे ही सीज देम। हाँ, या तो या आई होप वी गॉट इट। या अच्छा, वो जो जी से बात करता है, डू यू थिंक ही रियली मेंट इट, या वो पलट गया एंड में जब उसने देखा कि जी शॉक हो गई है, जब वो कहता है कि मेरी नहीं बन रही है मोना के साथ? Okay, I don't know, because he's not the kind of person जो इस तरह का मजाक करे, तो मुझे वाकई उस सीन की और उस पूरे कॉन्वर्सेशन की समझ नहीं आई कि क्या है। आई वुड हैव एक्चुअली अंडरस्टूड अगर वो वाकई ये बात जेन्युइनली कह रहा होता, और वो बाद में ये बात नहीं कहता कि मैं तो मजाक कर रहा था तुमने, बिकॉज बाबर की और जी की एक तो पहली बात मजाक की कोई रिलेशनशिप नहीं है, बाबर इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसा मजाक करे। एंड थर्ड, आई फाउंड इट टू बी वेरी इनसेंसिटिव कि कोई भी मर्द किसी औरत को इस तरह की बात कहे, वो भी एक शादीशुदा मर्द। सो मुझे बहुत अजीब, मुझे नहीं पता, सो आई एम वेटिंग अगली एपिसोड में अगर कोई उसकी एक्सप्लेनेशन हो। थोड़ा मुझे अफसोस भी हुआ, लाइक ओहो ही इज आल्सो गिवन इन, आई मीन यू नो ही कुडंट बट स्टैंड। मुझे जी का रिएक्शन अच्छा लगा, बिकॉज शी वॉज विजिबली शॉक्ड, लेकिन आई थिंक उसका कुछ प्लान है, क्योंकि शी वॉज स्माइलिंग ऑल्सो लेटर, तो वो तो चाह रही है कि वो फिसल जाए बाबर उसके लिए, और इसी तरह उसने फिसली। उसने इतनी टिपिकल वो की ना, जाके वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, तो तुम शादी से खुश नहीं हो, तुम्हारी बीवी का ये वो उसने वीक पॉइंट पकड़ा और वहां से स्टार्ट की कॉन्वर्सेशन। और ये भी कि जो जो तुम बैठे वहां गुस्सा हो रहे थे, वो तुम मुझ पे नहीं अपने आप पे गुस्सा हो रहे थे, तो वो बड़ी हर तरफ से उसको घेरने की वो कोशिश कर रही है। शी इज अ गुड माइंड रीडर, शी नोज एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है उसके। उन्होंने वो भी कर ली, मॉडलिंग भी कर ली उनके साथ। वही एक ड्रामा एक खास पॉइंट पे जा रहा है। आई जस्ट गेट, while I'm liking the realities जिस तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट करें, थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि मैं जो आर्क या जो ग्रोथ बाबर की कैरेक्टर में देखना चाह रही थी, दैट ही विल रियली बी टच्ड और चेंज्ड, कि लोगों की इनर सेल्फ मैटर्स, लोगों का टैलेंट मैटर्स, एंड दैट ही फॉल्स इन लव विद मोना फॉर हु शी इज, नॉट जस्ट बिकॉज हाउ शी लुक्स, यू नो। तो वो मैं देख नहीं पा रही हूँ, और वो पता नहीं आगे जाके क्या होगा, आई डोंट नो। वो आगे जाके जरूर आएगा, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज बाबर भी काफी एक्सट्रीम है, ही इज दिस एंड यू सी, एंड ही वाज ऑलवेज लाइक दैट। तो उसको नहीं और उसको वो उसने जो उसकी बातें आई थिंक उसकी दिल से निकली थी इसी के लिए कि तुम सही भी लगोगी मेरे साथ, तुम ठीक भी लगोगी। आई थिंक ही मेंट इट जेन्युइनली, लेकिन उसका ईगो जब उसने देखा यहाँ रिएक्शन ये मिल रहा है, तो वो पलट गया। आई थिंक हाँ तुम सही कह रही दैट। हो, इंस्टेड के वो एकदम से हाँ बोलती, उसने टाइम लिया, तो उसने कहा ओ वापस, मूव बैक, मूव Yes. बैक। Yeah, and I think सही people कह रही might हो। do that. बहुत हाँ बुरा मजाक था वैसे, अगर मजाक था तो। अच्छा, इरफान एंड किंजा, या तो क्या हो फाइन, आई एम लाइकिंग इट कि शी इज एक्सेप्टिंग इट कि उसकी दोस्त है, और उसने भी कॉल किया मोना को, विच वाज वेरी स्वीट, और किंजा का कैरेक्टर ही बहुत स्वीट है। आई जस्ट फेल्ट दैट इरफान नीड्स टू मेक अ लिटिल मोर एफर्ट विथ हर। आई मीन वो बेचारी बार बार पूछ रही है आप मेरे साथ खुश हैं, आप में, भाई तुम भी तो पूछो ना, तुम मेरे साथ खुश हो कि नहीं? Why do you think that you are this person from heaven who she should be happy with anyway, you know? आई आई लाइक द वे, तुम भी तो पूछो ना उससे कि तुम मेरे साथ हाँ, खुश हो या नहीं। हाँ, भाई ये ऑल क्या बात है? राइटर्स मेक श्योर आपके हीरोइन एक दूसरे से ये सवालात पूछ रहे हो, एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो। या यू आर राइट, आई एम ओके विद दैट ट्रैक, इट्स अ क्यूट ट्रैक, लेट्स सी आगे कहाँ जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज मिस कर रही हूँ प्यारी मोना में, विच इज बाबर एंड मोना spending time with Ayan, Yeah. because वो अयान के लिए ही they came together, so I wanted to see some scenes जहाँ पे वो अयान के साथ as a family time गुजारे, और मे बी वो आगे जाके दिखाएं, which will be the turning point for Babar, I feel, you know. You so right, Rabia. You hit the nail. क्योंकि देखो, जब उसका दोस्त था दूसरा, उसके साथ they actually bonded because of the बच्चियां। Yeah. वो अपनी बेटी को पास से कराया था, ये आई हुई थी, और एक्चुअली वो बड़ा अच्छा पेयरिंग लग रही थी हमें, बुरी नहीं। और वो बाद में ही आइस ब्रेक हुई थी जब वो लोग वहां मिले थे, तो मे बी दैट इज व्हाट दे गोइंग टू शो इन द एंड। ठीक है जी, we move on.
We move on. You want to talk about Mona coming to Irfan's house? I liked it कि she said कि मैं दोनों को डिनर पे ले जाना चाह रही थी. तो वो लोग उसको एक बैलेंस रख रहे हैं उस रिलेशनशिप को कि वो गलत तरफ ना जाए. And I'm liking what they're showing over there. तो yeah, that's all. Good. They're very sensitive. छोटी छोटी बातें होती हैं, but they're taking care of them. Okay. So कुछ अनकही या यूं ही और पिंजरा? नहीं, पिंजरा. Okay, पिंजरा. Done. अच्छा, मुझे एक बात कहनी थी पिंजरा के बारे में. जो हम, क्योंकि जो वजीहा एंड इनका ट्रैक था अरसलान का, और हम कह रहे थे बार बार कि वजीहा को बात करनी चाहिए थी बच्चों से, और वो बहुत स्लो थी, और वो तो इसका कैरेक्टर नहीं है इस तरह. What I want to appreciate is that the writers showed here कि young teenage children, especially फरदान, the boy, फरदान है ना उसका नाम, उसने ये इनिशिएटिव लिया और ये एफर्ट किया. तो ये I really liked it. It was a great message for young people also कि आप भी ये स्टेप ले सकते हैं. जहां माएँ थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं, हेजिटेट कर रही हैं, पीछे हट रही हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी इज वेरी अनफॉरगिविंग. तो वो सब देखकर वो भी बेचारी पीछे हट गई थी. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. आई रियली लाइक द वे ही एक्सप्लेन टू हिज सिस्टर टू. तुम सही कह रही हो ये बात. वाकई इट्स अ नाइस इनिशिएटिव के बजाय कि माँ करे, और माँ ने एक्चुअली गिव अप कर दिया था अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे जाके उसको अप्रोच करते हैं. दैट्स डेफिनेटली. बट आई लव द ओवरऑल पूरी एंडिंग. आई लव्ड कि वो किस तरह घर पे आते हैं, जब जावेद के पास जाते हैं, जावेद जब किचन में जाके उसको बोलता है ना, वो आप मेरा ये कर दें, तो वो जब मेड जाती है, वो मेरे दिल को कुछ हो रहा था. देखो कि उसने उनको फोर्स नहीं किया. ही इज अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल है वजीहा के साथ, तो लेट देम गो, लेट देम बी देयर. एंड यू नो ही इज ऑन हिज ओन, and he's sad, and I was just feeling for him, you know. So I love the drama for making us feel for Javed from that point to this point. And वो पूरा सीन भी बड़ा अच्छा था जब वो बैठ जाता है अबान के पास, you know. That was beautiful, that scene. It was really, I wanted to give a shout out to Mehrana for that. And I think the execution जो डायरेक्टर ने करी थी, नजफ बिलग्रामी, नजफ, right? नजफ बिलग्रामी. या उन्होंने जो एग्जीक्यूशन, वो कितने तरीकों से वो सीन प्ले आउट हो सकता था राबिया. लेकिन और वो जब बैठे ना सब, हम सबको, आई थिंक फॉर मी दैट इंटायर सीन रिप्लेट, क्योंकि हमने इतनी दफा उन सबको देखा है खाने की मेज पे बैठ के, और वो स्ट्रेस और एक साइलेंस और एक बिल्कुल ही लाइक टेंशन इन द एयर टू यू कट इट लाइक अ नाइफ. और आई डिडंट नो जावेद क्या कहेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा. सो आई थिंक इट वाज वंडरफुल द वे दैट. मेरी तो आंखों में आंसू थे. इवन जो खतीजा और जावेद के दरमियान का सीन है, जो वो हाथ पकड़ता है, वो हाथ छुड़ाता, इट वाज सो ब्यूटिफुली डन एंड सो सेंसिटिवली डन के. एंड इतनी चीजें दिखा रहे कि वो दोनों अब इतना दूर हो गए थे बट करीब थे, अब वो आप वापस आ रहे हैं, अभी भी मसले हैं. एंड नाउ खतीजा इज टेकिंग अ स्टैंड. वो फौरन हाथ नहीं पकड़ने देती, एंड शी एक्सप्लेन हर पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो. एंड आई जस्ट लव हाउ ब्यूटिफुली इट वाज डन. एंड जावेद इज लिसनिंग, एंड वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, यू नो, मुझे टाइम चाहिए. देखो, एक साथ जो है ना, नॉर्मली आदमी, जावेद जैसे आदमी, वो कम्युनिकेशन में थोड़े से मुश्किल से उनसे ऐसी बातें कम्युनिकेट होती है. एंड आई वाज वेटिंग, आई वाज लाइक ये कुछ कहेगी, ये बस खुश हो जाएगी, ये कुछ कहेगी. बट आई वाज सो हैप्पी. आई थिंक फ्रॉम अ वुमन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि वो पूछती कि आपको कुछ कहना है. अगेन द वे इट वाज पिक्चर, उन्होंने पीछे से लिया, साथ बैठे, शी सेड यहाँ है, यहाँ आके बैठे, मेरे पास बैठे. सो शी टुक द इनिशिएटिव, बट देन शी वांटेड हिम टू से इट. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. Yeah. और And बाद में भी जब वो नीचे आके पूछता बार, मैं ये पहनूं कि मैं ये पहनूं, इसके साथ ये पहनूं कि देयर इज अ वेरी स्लाइट चेंज, बट इट वाज वेरी क्यूट. या एग्जैक्टली, तो इट वाज वेरी इंटेलिजेंटली डन. और मुझे ये भी अच्छा लगा कि ये नहीं दिखाया कि वो वजिया के पास जाके माफी मांग रहा है, बट दे कैन सी दैट वो वजिया की तरफ रिसेप्टिव है, उससे अच्छे से बात कर रहा है, यू नो, उसको वेलकम कर रहा है. सो आई लास्ट एपिसोड बहुत मजे की थी. वो जो पूरा पार्टी का सीन भी उसके बाद जो है, वो भी बहुत मजे का था. और वो जो अरसलान आता है, पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, वो भी, एवरीथिंग वाज वेरी वेल डन, वेरी वेल रैप्ड, यू नो. वेरी वेल रैप्ड. और हमें ये नहीं लगा कि वो टिक, जो तुमने कहा ना कि उसने जाके वजीहा को सॉरी नहीं किया, ये नहीं लगा कि हाँ वो टिक बॉक्सेस मार्क कर रहे हैं. इट वाज रैप्ड द वे इट शुड हैव बीन रैप्ड, बिकॉज़ ही डिड से कि तो सही कह रही हो, मैंने वजीहा को गलत समझा था. सो दैट वाज इट. कोर्ट रूम सीन इन द एंड, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई थिंक सही है, ठीक है, हो गया, अच्छा किया. थोड़ा बहुत उन्होंने वो सीन भी दिखा दिया, क्लियर भी कर दी कि क्या चीज हुई, एंड यू नो. और ये भी दिखाया. व्हाट आई लाइक्ड वाज द कबर का सीन जो लास्ट में. कब्रिस्तान, या आई वाज बिकॉज
ये बड़ी, ये किसी को माफ कर देना ना, वो जब आप, जिसने आपके साथ ज्यादती की हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। दोनों साइडों से, इधर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ा सा गुस्सा था उमर के फादर को, यहाँ तो बाब जावेद वाज गोइंग थ्रू समथिंग एल्स, बट स्टिल ही इज मेकिंग एन एफर्ट। सो और फिर वो अबान को लेकर गया। द ड्रामा वाज ब्यूटीफुली डन, आई हैव टू से। The drama was beautifully done and the message कि आप रिवेंज ढूंढते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, माफ करने में ही शायद इवेंचुअली आपकी जानी होगी। वन स्मॉल मैसेज विच वाज सो इम्पोर्टेंट, जब आबान बैठा हुआ था वो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब उमर की रैगिंग हो रही है, उमर की ट्रोलिंग हो रही है, एंड ही सेड कि किसी की भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉट गुड बिकॉज ही हैड बीन थ्रू अगेन द जेल इनमेट थिंग दैट दे स्पोक अबाउट। और उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्रिमिनल से दूर रहना चाहिए, एंड ही सेड इसका मतलब मैं भी क्रिमिनल हूँ, मुझे भी दूर। तो ही इन दैट वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन उसने उन तीनों का पर्सपेक्टिव बदल दिया कि you have helped हमारा them, भी, you have to rehabilitate, इनफैक्ट और हमारा भी, yeah, हमारा भी हमारा भी बदल दिया। पर्सपेक्टिव। यस, उसने कहा मेरे दोस्त बने थे वहां, आई विश दे हैड शोन सलीम समवेयर, मैं आई डोंट नो, आई थिंक फॉर मी देयर वाज अ कनेक्शन देयर, बस वो कहीं दिखा देते उसको, वो तो छोड़ के चला गया। ठीक है, वी कैन गो Done. टू ही। Yeah, great effort, Pinjra. Thank you so much for having this drama. अगर आपने नहीं देखा है, आप समझ रहे थे, it was very heavy on the senses. Please go watch it. It is uplifting, and you will get a lot of messages from this. ट्रू। Sorry, go. यूं ही यूं ही, वी कैन डू यूं ही ना। यूं ही मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, आई आई डोंट अंडरस्टैंड किम क्या चाह रही है। आई मीन मैं अपनी उम्मीद बढ़ाती हूँ, मैं इधर आती हूँ, फिर मैं ढा गिर जाती हूँ। बिकॉज आई, अच्छा ओके, आई कीप टेकिंग इट, आई एम लाइक नो राबिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। बट फिर दिन में थक जाती हूँ। बिकॉज मेहंदी छोड़ के जाना, ओ भाई, अमेरिका में भी आप अपना इवेंट छोड़ के नहीं जाएंगे प्लीज, सो व्हाई वुड यू शो दिस? आई मीन आई, इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेट्स मी, बिकॉज आई फील यूं ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई फील जो बिलाल अशरफ का कैरेक्टर है, दाऊद का, एंड किम का कैरेक्टर, दे बोथ रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि उनकी केमिस्ट्री कैसे हो रही है और कैसे एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और किम कैसे उसको तपा रही है। आई लाइक वॉचिंग इट, बट देन यू डू दीज सिली थिंग्स एंड आई एम लाइक, यार कौन करता है ऐसे? और क्या दाऊद में खुद अकल नहीं थी, बता के जाता, क्या जाता? और किम कैसे जा सकती है इस तरह, इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? किम को एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ग्रे कैरेक्टर दिखाती है, दिखाने में ना ग्रे कैरेक्टर में भी एक सेंसिटिविटी होती है, लेकिन यहाँ उन्होंने क्योंकि एक जगह वो जाके एकदम से उसकी बात करी कि इसको तो किसी और से मोहब्बत है, तुमसे थोड़ी है, विच इज अ वेरी, आई थिंक इन अ वे इनसेंसिटिविटी, मैं हल्का सा उसको बॉर्डर लाइन मीन कहूंगी, क्योंकि आप किसी और को कह रहे हैं कि तुम्हारी तो कोई जगह थी नहीं उसकी जिंदगी में, तो उसकी जरूरत नहीं थी, एज इट इज उस लड़की की शादी नहीं हो रही है उससे। फिर वो जाके इकबाल को कपड़े दिला रही है और कह रही है कि नहीं नहीं आप लगाएं, कुछ नहीं होगा मुझे। सो while we like that part, then we see this very crude person come Yeah. up जो हमें समझ नहीं आ रहा, and crude is actually the word what she does, and that's why we are not able to feel for Kim. यहाँ हम खुश हो रहे होते हैं, वहां हमें गुस्सा आ रहा होता है। So for me, And I don't understand what's her agenda against Dawood. जस्ट बिकॉज उसने ये बोल दिया कि, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी एंड ही डिडंट टेक अ स्टैंड एंड ही इज मैरिंग समबडी एल्स, मतलब वो बोलती भी है कि पता नहीं तुम्हें अपनी फिक्र है, अपनी रेपुटेशन की फिक्र है, उन लड़कियों की नहीं, तीन कि तुमने पसंद किसी और को किया, मंगनी किसी और से, शादी किसी और से। सो शी हैज एन एजेंडा अगेंस्ट हिम, शी हैज जज्ड हिम। शायद वो उस चीज के लिए उसको माफ नहीं कर सकी जो दाऊद ने एक दफा उसके कैरेक्टर पे बात की थी, जो अपनी बहन को कह रहा होता है, वो सुन लेती है। शायद वो उसके अंदर जाके बस गई है वो चीज, और अब वो हर जगह उसका वो, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ तो मैं सोचूं कि उसने कैरेक्टर पे उसके बात की थी, तो वो कह रही है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम भी तो देखो, वहां तुमने गर्लफ्रेंड रखी है, यहाँ तुम शादी किसी और से कर रहे हो, एंड शी वांट्स टू प्रूव हिम रॉन्ग, शी वांट्स टू ब्रेक हिम। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है राबिया, बिकॉज इट्स ट्रू, यू सी। बट इज दिस अ गेम फॉर हर के फिर वो कह रही है मैं बाहर चली जाऊंगी? अरे भाई तू तो कहेगी मैं तो शादी, छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर अपेरेंटली, वो कह रही है मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, वो कह रही है कि मैं रिबाउंड पे हूँ, जॉर्ज ने जो मेरे साथ किया है तो मैं ये, एंड आई थिंक Dawood represents all those things about Pakistan और about men जो उसको नहीं अच्छी लग रही हैं, क्योंकि उसने यही कहा कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, उसने अपनी बहन को बहुत दफा रोका कि नहीं तुम उसके कमरे में नहीं जाओगी। सो एंड नॉट जस्ट दैट, दानियाल ने भी ऑल द थिंग दैट ऑल द मेन रिप्रेजेंट, दानियाल ने भी कहा था कि तुम इस तरह कैसे जा रही हो बाहर, वो सारा अपना गुस्सा दाऊद पे उतारी, बिकॉज दाऊद
is the strictest, or he embodies all of that inside him. तो इसलिए ओके एंड देन एक और बात मैं भी सोची थी जो उसने कही, दुकान पे तो कपड़ों में, उन कपड़ों में चली गई थी। हाँ, ओके सो आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि वो बाहर से आई है तो इतनी वो आउटस्पोकन एंड ऑनेस्ट है, बट देन दैट आल्सो मीन्स पीपल हु लिव अब्रॉड आल्सो हैव अ वेरी क्लियर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयरनेस, राइट? सो अगर वो ये नहीं, वो बाहर जाने का डिसीजन अलग नहीं ले सकती, बाहर जॉइंट डिसीजन होते हैं, मर्द औरत जो होते हैं जब वो रिलेशनशिप में होते हैं या तो वो मिलके चूज करते हैं, ये दिस इज व्हाट आई थिंक, तो यहाँ नहीं है कि मियाँ की बात ज्यादा समझी जा रही है या ससुराल की बात ज्यादा समझी जा रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि दाऊद आपकी बात सुन लेगा एंड दाऊद की कोई मर्जी को आप कंसिडर भी नहीं कर रही हैं? दैट दिस इज सो एक्सट्रीम। So, I just feel the representation is getting so messed up as the drama and the character is going forward. So I stopped feeling that Kim is a representation. I Yeah. just feel वो Yeah. अपनी भड़ास निकाल रही है, क्योंकि वो आई है बाहर से, उसको ये बातें गलत लग रही हैं, और एक ऐसे खानदान में आई है जिसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। आई वुड हैव लाइक कि अगर वो उसके सर में, उसके दिमाग में जो चल रहा है थोड़ा सा दिखाते हमें, क्योंकि अभी हमें किम के कैरेक्टर से कोई व्हाट इज दैट वर्ड, उनसियत, कैन आई से उनसियत, लगावट नहीं उनसियत है, नहीं हो रही है, उनसे लगाव नहीं हो रही लगावट है। नहीं है। हाँ, क्योंकि हम उसको क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, हम उसमें गलतियां निकाले जा रहे हैं, तो ये, और जबकि हम उसको, वी वॉन्ट टू फील नाइस अबाउट हर, वी वॉन्ट टू लाइक हर, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बहुत अच्छी भी कर रही है। तो इसलिए आई फील कि यहाँ थोड़ा सा, एंड शी इज नॉट रिप्रेजेंटेशन, आई वुड से दैट। इवन जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको पता होता है कि आप बाजार में जाएंगी तो आप ऐसे कपड़े ना पहने। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा कोई कहेगा भी तो उनको ख्याल आएगा। ये जरूर है कि उसकी माँ नहीं है, तो मे बी दैट्स वाई, और अब्बा ने बिल्कुल छोड़ा हुआ था, मे बी दैट्स वाई शी फील्स लाइक इट। तो दादा और दाऊद की जो कॉन्वर्सेशन होती है वो अगेन दो तीन चीजें जो मेरी मेरी मुझे ना इन आजकल के ड्रामों के स्क्रिप्ट में मसला हो रहा है कि दादा उसको कह रहे हैं कि कर लो शादी, ठीक हो जाएंगी चीजें, वी ट्रस्ट यू, यू विल, there is no chemistry between them, there is no attraction between them, and we are still telling them to get married and you will show them becoming happily married. So I find it a little bit not so okay. And then मुझे लग रहा है एक वो जमाना आ गया, कोई वायरल सा फैलता है शायद कि ये सारे जो ड्रामे हैं ना उनमें हीरोइंस जो है वो पता नहीं किस किस्म की हरकतें करी हैं, सारे हीरो जो है वो बहुत अच्छे हैं एंड हीरोइंस जो है वो सिली किस्म की दिखा दी हैं, नॉनसेंस किस्म की हरकतें कर रही हैं, और पता नहीं ये क्या नया ट्रेंड अब शुरू हुआ है। yes, and I just want to cut a break here कि जब हम हसीना मोइन की हीरोइंस को देखते थे तो उनके अंदर एक रुकाव होता था, ये नहीं होता था कि वो अगर दीवार से कूद फलांग रही हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब ब्रेनलेस बातें कर रही होती हैं। उनके अंदर एक सेंसिटिविटी होती थी, वो बहुत लेयर कैरेक्टर्स होते थे डिस्पाइट हमें जो नजर आए। तो अगर आप वो जमाना वापस लाना चाह रहे हैं तो देयर समथिंग मिसिंग इन द लेयर्स दैट यू आर एडिंग टू द कैरेक्टर। व्हाट आई डिड, और फिर यहाँ आदमियों को बहुत सेंसिटिव भी, अब देखो जैसे दाऊद को दिखाया था दैट ही इज वेरी जजमेंटल, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठा उसने कहा, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये लड़की थी, ये हुआ था, बात आगे नहीं बढ़ी, और मैं बिल्कुल क्लियर दिमाग और हार्ट से, दिल से आपको इस मैरिज को आगे लेना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको सब क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं थी, विच इज अ वेरी नाइस थिंग फॉर हिम टू से। लेकिन हमें किम की तरफ से इस तरह एक पॉजिटिव वाइब नहीं आती, विच इज अनफेयर टू किम। किम कीप्स डूइंग दीज सिली थिंग्स, वो शादी पे वो जो उसकी फियांसे को बोलती है वो सारी कॉन्वर्सेशन, फिर मुड़ के उसको बोलती है, उसकी कोई तुकी नहीं है फिर कि तुम मुझे लेके जाओ और फिर वहां, सो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, बट अदरवाइज आई एम स्टिल वाचिंग द ड्रामा और एंड फिर जुल्फी का पूरा डायलॉग जिसने खड़े होके कहा है दाऊद को कि उसका ख्याल रखना, वो मुझे समझ नहीं आया डायलॉग, बिकॉज जुल्फी का मुझे कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग किम से नहीं लग रहा। आई डिडंट अंडरस्टैंड कितनी नसीहतें करने की क्या जरूरत थी। no, Zulfi just could see the friction, Zulfi could see the problem ना कि ये मेहंदी छोड़ के आ गई है तो वो, और दाऊद पे क्या गुजर रही है, तो बस उसको एडवाइस करता है कि प्यार करो, प्यार से सब चीज हो जाएगी, उसको तुम चेंज कर सकते हो, और वो थोड़ा समझ भी गया है कि वो कैसी है। चलिए ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। हम चलिए, अब आपके पास है तेरे बिन। तेरे दिन पहले, ओके जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम को मिले भी तो वही मिले, और जब मिली तो ऐसे मिली कि उनको पता ही नहीं उनका अगला पिछला क्या है, जिस खानदान में वो, और वो
एलोप करने के लिए, भागने के लिए तैयार है। इतनी मतलब इतनी सुलझी हुई लड़की जो इतनी सही बातें करती है। यहाँ तो मैं भी नॉर्मली आई डिफेंड कैरेक्टर्स के, नहीं ये होता है, आई कैन नॉट डिफेंड हर, शी लुक्स हैप्पी इन हर लाइफ, शी इज लुक्स फुलफिल्ड। समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से आया है। इट वाज टोटली ऑफ कैरेक्टर फॉर मी। नॉट ओनली दैट, उसके बाद आपने घर पे बुला लिया। हाउ कैन यू कॉल कमरे समबडी के अंदर। कमरे के अंदर? दैट इज अ बिग स्टेप, वो भी भरे पूरे घर में। आई वुड हैव अंडरस्टूड कि वो छुप छुप के क्लास छोड़ के मिल रही है, वो कहीं रेस्टोरेंट में मिली है, इट वुड हैव स्टिल मेड सेंस। एंड वो सिक्योरिटी क्या हुई भाई, मुर्तसिम साहब हैं कोई, ये किसी मोहल्ले में रहते हुए एक छोटे से घर में तो नहीं रह रही, कोई भी खुल के आ जाएगा, दीवार पे लांग के आ जाएगा। सिक्योरिटी है, लोग हैं, इतना बड़ा घर है, उसमें से कैसे आ पाएंगे, और so it was just very silly. It was just so silly that you were like, ये क्या हो रहा है, ये क्या देख रहे हैं हम, और क्यों देख रहे हैं हम, so it was just अच्छा sad. वो बाहर देख लेती ना, उसको बाहर देख लेती कहीं, मतलब अगर उनको प्लॉट ट्विस्ट ये डालना ही था, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे थे कि हाउ इज ही गोइंग टू गेट बैक टू मुर्तसिम, कैसे होगा क्या होगा, तो कुछ बाहर ही दिखा देते जो तुम कह रही हो कॉलेज में होता कहीं और, वहां मीरब देख लेती उनको। तो ये हाँ, तो बिल्कुल। अजीबो गरीब किस्म की कहानी थी। एग्जैक्टली, एंड देन अगेन इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि आप किसी को इतना बेवकूफ क्यों दिखा रहे हैं। फिर अगर आपने स्टोरी उन्होंने ये दिखाया कि उसने नाम बदला हुआ है, एंड बिकॉज इन दोनों ने उसको देखा नहीं है, मलिक जुबैर को, सो दे डू नॉट नो हिम, दे डू नॉट रिकग्नाइज हिम। तो वो यहाँ पे आपने सही किया। बट अगेन मैं सोचती हूँ यार, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई आपको नजर आता है, आप सबसे पहले जाके उसका इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट देखते हैं, टिकटॉक का अकाउंट देखेंगे, या उसका ट्विटर अकाउंट, या वे व्हाट इज दैट पर्सन डूइंग, लिंक्डइन, ऑल दैट। तो वो मरियम जैसी लड़की ने क्यों नहीं किया होगा? क्या वो इतनी बैकवर्ड है, बट वो पढ़ भी रही है और वो काफी पढ़ सेंसिबल। भी रही है एग्जैक्टली या। एंड देन शी इज लाइक, वो जब दोबारा उसके पास आती है मीरब, तो वो कहती है मैं भाग जाऊंगी, वो एक चांस भी देने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, एंड शी इज विलिंग टू रन अवे। एंड एंड अच्छा एंड मीरा, मीरा मैडम कुछ कम नहीं है वैसे। नहीं नहीं, एंड डज शी रियली थिंक कि वो भाग जाएगी तो पकड़ी नहीं जाएगी, मुर्तसिम या फैमिली वाले उसको भाग जाने देंगे? दे विल नॉट कम आफ्टर हर। सो अजीब सी बातें हो रही थी। मीरब मैडम कुछ कम नहीं है जो वो, so that's very unfair. This is what I've been complaining about Meerab's character all the time. अब बेवकूफी करेगी, फिर बेवकूफ बनेगी। इट इज सो अनफेयर, आई डोंट नो व्हाई दे डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। उसको उठा के उससे रिंग भी पहना दी, वहां हया मैडम ने आके तस्वीर भी खींच दी, वो वहां कैसे पहुंची हुई थी ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हमने कह दिया, हो भी गया। इट्स जस्ट, इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन फॉर मी दिस एंटायर स्क्रिप्ट मतलब फॉर व्हाट दे माँ शो। बाप और रिश्तेदारों की कंसेंट के बगैर कोई किस कैसे पहना सकता है? एंड हाउ कैन यू कैसे कर इंडोर्स, सकता है। how हाँ। can you endorse it? So it's so silly, कि बट मीरब का तुमने एक बात नोट की, जब वो उससे बात कर रही होती है तो वो कहती है नहीं स्टैंड लो, अपने भाई को बोलो, एंड वो कहती है अगर यहाँ तुम स्टैंड लोगी तो बाकी औरतों के लिए कितनी चीजें खुल जाएंगी। तो वो अपना एजेंडा भी मुझे लगा उसका थोड़ा सा अंदर, लाइक नॉट एजेंडा बट शी कुड, वो जो उसके अंदर मीरब है ना, जो लोगों की मदद करना चाहती है, जो चेंज लाना चाहती है, वो मीरब की झलक देखी मैंने। बट राबिया वो चेंज लाने के लिए सही तरीके से चेंज लाना है ना, शी शुड हैव स्पोकन टू हर हस्बैंड, मुर्तसिम से बात करती, क्योंकि ये तो और मुश्किलात खड़ी कर रही है मरियम के लिए इस तरह। और अगर आप औरतों का एजेंडा इस तरह आप आगे पुश करेंगे तो ये गलत तरीका है कि जाके छुप के वो रिंग पहना देना, अता पता ही नहीं पता उस लड़के का क्या है, तो ये तो गलत बात है ना। when you stand up for your rights you should stand up knowing that the other person can respect your actions. Yeah. अगर आपको कुछ पता ही नहीं अगला पिछला क्या हो रहा है, तो फिर तो आप वापस गढ़े में ही जाएंगे ना, विच इज व्हाट्स गोना हैपन। तो ये मैं अगेन मैं वापस आऊंगी कि कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादती हुई है यहाँ, बहुत ज्यादा। आई एम वेरी अनहैप्पी विद दैट, क्योंकि दिस इज फॉर ऑल विमेन, शी इज टेकिंग अ स्टैंड। शुरू में दिखाया था लॉयर बनना चाह रही है वो, अपनी उसके लिए जो हेल्पर थी उसके लिए खड़ी हुई है, यहाँ तो आप विमेन का कॉज ही गिरा रहे हैं ये सब करके। वो रोहिल से जो बात थी, रोहित से फोन पे बात हो रही है, अरे भाई उसको रीजन ये, सॉरी आई एम गोइंग ऑफ ऑन अ रैंट राइट नाउ, उसको रीजन ये दे रही है कि वो तुम्हें ही विल किल यू। ये नहीं कह रही कि भाई मेरी शादी हुई भी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, अच्छा एक दफा भी शी डिडंट से आई एम नॉट इंटरेस्टेड Yeah, इन she यू, did not, yeah. एक दफा भी नहीं कहा उसने। तो व्हाट डज शी वांट? आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कैरेक्टर। एग्जैक्टली, एंड दिखाया उसे कंफ्यूज, अनफेयर कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हया की मंगनी, एंड माँ बेगम ने जो इसको मीरब को भेजा? वो तो मैंने कहा माँ बेगम ने बिल्कुल सही किया। वो जो सोच रही थी कि मुर्तसिम आएगा तो मीरब आ गई, उसको वहां एक शौक लगा हया को, फिर वहां पहुंची तो वहां दूसरा शौक लगा। वो कितने उसके ऊपर, और ऐसा उन्होंने गेम खेली कि वो ना नहीं बोल सकती थी, वो फंस गई।
उसको कुछ पता ही नहीं था, वो कोई और गेम खेलती, कुछ करती, कुछ प्लानिंग करती, माँ बेगम ने उसको चांस ही नहीं दिया, उसको डायरेक्टली बिठा दिया सोफे पे। चांसी दिया। सबसे पहले जब मीरा पहुंची थी उनको पिक करने के लिए, वो मजे का सीन था बिकॉज शी टोटली लॉर्डेड ओवर इट, और वो उन्होंने भी तो वो उन्होंने वहां दिखा दिया, वो एक बैलेंस था। अच्छा जब वो पहुंची, मुझे तो बेचारा अच्छा खासा लग रहा था उसका मंगेतर, ठीक ठाक था, खुश हो जाए आराम से कर ले, लेकिन वो अपनी मोहब्बत और इश्क के दलदल में जो फंसी हुई है तो वो बाहर नहीं निकल सकती। भाई सो दिल तो उनका अब वो मुर्तसिम पे है करेगी। ना, उनका दिल तो मुर्तसिम पे। अब आप कोई शहजादा भी क्या डाल खड़ा कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शी वांट्स मुर्तसिम। हाँ, लेकिन अब वो करेगी ना पीछे से, शी इज गोना टेल हिम। प्रोमो में भी वो जो सीन दिखा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि क्या होगा, कि वो क्या उस पे अब गेम चलाएगी, कि कोई और इंसान आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो मैं ये जानते हुए कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ। और वो पूछ रहे हैं, नहीं नहीं आप मुझे बताइए ना कौन है वो। अरे भाई कोई और करता है ना, वो तो नहीं करता उससे मोहब्बत। किस किस्म की लॉजिक है। सो बस ये लेट्स सी क्या होता है इस हफ्ते तेरे बिन में। Yes, let's see. Acha, was it in this episode, the fake flirting, or was it in the last episode? नहीं नहीं, इसी वाले में तो थी, चले चाय कॉफी बनाते हैं मैं। अच्छा, आप तो, हाँ, मैं आ भूल रही गए। थी उस पे। अभी दो बड़े अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, एक तो ये कॉफी बनाने वाला, फिर हाँ, जो हाँ, कॉन्वर्सेशन उनकी एंड में होती है, फिर मुत्तसिम आस्क कि अगर तुमसे किसी को बहुत बेइंतहा मोहब्बत हो जाए तो क्या होगा। सो कॉफी बनाने वाला सीन। वेल व्हाट आई वांट टू से कि मीरब को पता है कि उसका क्या इफेक्ट है मीरा मुर्तसिम पे। वो तो yes, फौरन उसने जो पेंतरा बदला है, और जिस तरीके से उसने उसको फंसाया, फंसाया तो नहीं, बट जिस तरीके से उसको वो किया, अपनी तरफ मतवज्जो manipulate किया। लेके गई, हाँ, डिस्ट्रैक्ट किया, और उसको कॉफी बनाने लेके गई। That was quite clear that she knows कि उसका क्या है. That's why I question कि then how can she be confused about her feelings? How can she doubt Murtasim? How can she think about anybody else, you know? no, she is thinks that she knows that वो तो लट्टू हैं उनके ऊपर, ठीक है, मीरा के ऊपर, लेकिन वो नहीं है। she is exploiting that. She is confused. She doesn't feel the same way yet. शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट हर फीलिंग्स। वो बात सही है, और वो उनको सही तरह दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वो कभी दिखाते कभी नहीं दिखाते। बट शी इज जस्ट यूजिंग हिम राइट नाउ फॉर व्हाट शी, बिकॉज उसको पता है ये लड़का तो मुझे चाहता है, ही नो ही लाइक्स हम, तो इसलिए। लेकिन वो जो फेक फ्लर्टिंग थी उसकी बहुत मजे की, ट्विटर पे लोग बात कर रहे थे, और किसी ने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, हम सबने इस्तेमाल किया है कभी कभी विद आवर हस्बैंड, तो वो मुझे बहुत फनी लगे, एंड देयर वाज क्वाइट अ लॉट गोइंग ऑन कॉन्वर्सेशंस थे। शी डिड यूज हिम, and I think she has now come to a point where she is confused about him, but she's not admitting it to herself. तो अब वो मीरा बाजी को आगे बढ़ना चाहिए वहां से, ऐसा वो है। भी मजे का था जब वो पूछता बोलती बनाई किसने है, तो वो कहता मेरी बीवी ने। तो वो चीजी लाइंस हमें दी उन्होंने, बड़ा क्यूट सा। हाँ, क्या मुर्तसिम तो फौरन पिघल जाते हैं, मतलब मीरब ने यहाँ हाथ पकड़ा कि मीरब ने देखा करीब आई तो मुर्तसिम तो गए, काम फॉरन, तो गए ना, फौरन फौरन। और अगेन आई हैव टू एडमायर वहाज फॉर हिज परफॉर्मेंस। द वे ही चेंजेस एक्सप्रेशंस फ्रॉम मुर्तसिम जो नॉर्मल होता है या गुस्से में होता है, टू द मुर्तसिम हु बिकम सो सॉफ्ट इन फ्रंट ऑफ मीरब, वो बहुत जबरदस्त है। एंड lost in love. He या looks lost in love. yeah, it Yeah. looks like that. मुझे नहीं कहते puppy in love. Puppy. Yeah. Yeah. So Hmm. बिल्कुल वाले expressions वो देते हैं। And then even Yumna, she did a great job. वो पूरा जो सीन था, जिस तरीके से उन्होंने वो उसको बोलती है चलो बनाते हैं मैं और तुम, तो वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। What did you think of the conversation जो लास्ट में हुई? And then I will connect you जो तुम confusion की बात कर रही हो ना with that. Yeah. I just think that Meera doesn't believe that anyone can be so crazy about anyone. ये किताबी बातें हैं, वो नहीं यकीन करती इस पे, and maybe that is what will make her fall for him, जब उसको realize होगा कि अच्छा ये इतना ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे ये लगा। So मैं ये जब आप कैरेक्टर्स लिखते हैं तो मुझे लगता है जो आप चीजें ले रहे हैं उनको सस्टेन करना चाहिए। तो ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, क्यूट थी। आई थिंक अक्सर कपल्स इस तरह की बातें करते होंगे कि मोहब्बत क्या है, एंड इस तरह उसने उसको जेन्युइनली पूछा, और एंड शी सेज कि ओ आजकल कौन ऐसी मोहब्बत करता है, मोहब्बत में तो इंतजार करना पड़ा, बड़ी कठिन होती है मोहब्बत की राह, एंड एवरीथिंग। एंड सो एज यू सेइंग, मुझे लगता है कि डीप डाउन शी वांट्स दैट काइंड ऑफ लव वेयर somebody is just crazy about her and loves her like madly and will do anything about for her। तो अगर उसके अंदर ये दो चीजें थी तो मुर्तसिम ऑलरेडी शो कर चुका है। Exactly. उसके बाप ने जो बिल्कुल। पिछले एपिसोड में उसको बोला था कि अगर एक शख्स अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी छोड़ा तो सोचो तुम उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और मुर्तसिम का रिएक्शन जो मुर्तसिम था, एंड ऑल दैट शोज हाउ एक्सट्रीमली ही इज देयर, ही केयर्स फॉर हर, एंड ऑल्सो द थिंग्स दैट ही इज डन। उसने माफी मीरब के कहने पे दी, तो वो चीजें कर रहा है। तो ये
जब आप ये बातें आपने दिखा दी है तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि मीरब क्या ढूंढ रही है, फिर कंफ्यूजन किस चीज की है। जब वो उधर, और वो उसको पता भी है कि मैं इसके ऊपर ये, मैं इस तरह बोलूंगी तो मेरा ये इफेक्ट होगा इसके ऊपर, तो फिर कंफ्यूजन सही क्रिएट करें ना, फिर कैरेक्टर को सही लेके चलें, जो आपने आइडियाज दिए उसको सस्टेन करें, बिकॉज यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर सेल्फ हियर, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस व्हाट मीरब इज डूइंग राइट नाउ। What Meetup is doing, and I think मुझे तो एक्चुअली अब ये डर लगता है कि इवेंचुअली पीपल लाइक मुर्तसिम गिव अप एंड दे से कि ठीक है, हमने हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। एंड मीरब की हरकतों से जो आगे भी होंगी, मुझे यही लगता है शी डजंट केयर अबाउट एनीवन एक्सेप्ट हरसेल्फ। शी डजंट केयर बिकॉज इफ शी डिड शी वुड, अब तो हो गई है ना शादी, अब जो भी बात थी ठीक है, बार बार आप कह चुकी हैं, अब इतनी जबरदस्ती है तो देन लीव। या आपको इतना ज्यादा हो रहा है, यू कैन लीव, देयर इज नो चॉइस, हमेशा सबके पास होती है। और और वो अब आप दिखा रहे हैं कि मीरब इतना स्ट्रांग है। हम्म। और वो छोड़ के कि आया वो था। बाकी सब कुछ कर रही, हाँ छोड़ के आ गया था। आप या तो छोड़ दें, फिर आप चली जाएं, फिर आप रोहित से बात कर लें, आप अकेली रह जाएं, जो भी करना है, बट दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, क्योंकि आप मीरब के कैरेक्टर को गिराए चले जा रहे हैं, एंड एक्चुअली गुस्सा आ रहा है मीरब पे। हाँ। एंड आई डोंट वांट मुर्तसिम की, अब क्या और क्या एक्सेप्ट करेगा उससे, व्हाट विल ही एक्सेप्ट मोर, और हम कितना डिफेंड करेंगे मीरब बट वो डायलॉग्स बड़े खूबसूरत थे, जो वो कहती है कि एज मैं अ उसकी वुमन। तरह घूमूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, सो लेट्स सी क्या होता है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर तेरे बिन। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन एक तेरे चीज एक बिन, चीज एंड वी शुड गो टू एक कुछ चीज एंड कहना कहीं। चाहती हूँ, सॉरी, एक चीज कहना चाहती हूँ। आई थिंक वो कहिए जो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कहिए कि, कहिए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि मीरा भैया को बोलती है कि क्या मैं मुर्तसिम से बात करूं। आई फेल दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी पॉइगनेंट पॉइंट, बिकॉज एज अ वुमेन शी कुड फील कि देखो, इवन दो शी डिटेस्ट्स, उसको पता है कि जबरदस्ती शादी करने की फीलिंग क्या होती है, जबरदस्ती किसी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े, वो समझ रही है और वो उसके लिए फील करती है, वो उसको ऑफर करती है, एंड उधर उसका दुख उसके साथ मैच करता है। सो आई एडमायर दैट कि एटलीस्ट उन्होंने ये चीज तो रखी स्क्रिप्ट में। मीरब के इंटेंशंस हमेशा सही दिखाई, उसकी नीयत साफ दिखाई है, ठीक दिखाई है, लेकिन एग्जीक्यूशन में हर दफा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो एग्जीक्यूशन में उनकी जर्नी जो है ना वो जीरो है। शी हम्म। कांट सीम टू अंडरस्टैंड कि वो जिस तरीके से अपना काम करना चाह रही है वो गलत है, एंड बाय नाउ शी शुड हैव लर्न्ड दैट। सो आई थिंक ऑडियंसेस का भी वैसा ही है, जायज है। या ठीक है जी, वी मूव ऑन टू कुछ अनकही। तो सलमान का इतना गुस्सा होना जायज है या नहीं जायज? हमारे ऑफिस में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बहस चल रही है भाई। आप किस साइड पे हैं शाजिया? देखिए, अगर आप बिल्कुल अपनी रोज कलर लेंस उतार देंगे और आप बिल्कुल एक प्रैक्टिकल लेंस डाल देंगे तो फिर तो जायज नहीं है। लेकिन अगर आप सलमान के जज्बात को थोड़ा सा सोचेंगे उसके बारे में, और आप देखेंगे कि वो किस तरह का कैरेक्टर है, वो कितना चाहता है या, और वो कितना उसको बचाने की कोशिश करता है हर चीज से, तो आपको समझ आएगा कि सलमान इज नॉट ट्राइंग टू बी दैट मेल डोमिनेटिंग पर्सन, ही जस्ट टू बी अ फ्रेंड हु नोस कि ये बहुत गलत जगह जा रही है, क्योंकि असफर इज नॉट अ गुड पर्सन टू बी अराउंड, एंड दैट्स वेयर इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम। ऑफ कोर्स उनकी रातों पे छत पे बातें होती हैं, हर चीज शेयर करते हैं, तो कैसे, अगर मेरी कोई फ्रेंड आए और मुझे आके ये बताए कि मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, हम एक ही घर में रह रहे हैं, हम रोज मिल रहे हैं और हम एक ही काम कर रहे हैं, आई वुड बी वेरी अपसेट टू, एंड आई थिंक शी ही वाज राइट इन तो दैट। आप उनसे बिल्कुल बात कहिए। बंद कर देंगी? आप उनसे बिल्कुल बात बंद कर देंगी, आप उनको एक चांस नहीं देंगी एक्सप्लेनेशन का, आप उनका फोन नीचे रख देंगी उनके ऊपर, राइट? यू विल डू ऑल ऑफ दिस? फोन नहीं रखना चाहिए था एंड में, शुरू में जो नाराजगी थी वो थोड़ी सी जायज थी, बट व्हेन शी कॉल्ड एंड सेड कि मुझे तुमसे मशवरा चाहिए, तो वो ये कह सकता था कि, उसने फिर भी एटीट्यूड दिखा, उसने कहा अच्छा ठीक है शाम को बात करेंगे, आई वुड हैव लाइक्ड हिम टू से दैट, जब तुम घर आओगी तो बात। एग्जैक्टली, जो उसने फोन बंद किया ना, सो ऑफिस में हाँ मैं भी हाँ। अकेली हूँ, मनसब थोड़ा सा मेरी साइड पे है, शुरू में तो वो भी मेरे नहीं थे, साइड पे नहीं थे, बाकी सब के। मुझे ये लगता है कि आई फील सलमान का नाराज होना बनता है, बिल्कुल जायज है। वो जो चाय छोड़ के गया, आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, वो जाके कमरे तक गया, मास्क बिल्कुल,
लेकिन आई फील आर्या डिजर्व्स एटलीस्ट वन चांस कि उसको एक्सप्लेनेशन का मौका तो दे सलमान, और सलमान नहीं दे रहा है। वो उसके कमरे में आई उससे बात करने, उसने उसके साथ इतना रूडली, कम ऑन यार, आपके साथ कोई इस तरह रूडली बात करे, वो भी एक मर्द, आपके दिल पे लगेगी, यू विल नॉट लाइक इट, और आपको बहुत हर्ट होगी। तो मुझे आई जस्ट वांट कि ही शुड हैव गिवन हर वन चांस, वो उसने नहीं दिया। फिर वो मुंह साइड पे करके नाराज होके लेट गए, मतलब ये क्या है मतलब किसका। उसके बाद वो उठे, ही सो, I just felt that Salman's reaction could have been slightly better. He's so bitter, he's so irritated, which I did not expect from him. लेकिन फिर उसके बाद उसकी आंख में आंसू आ गए। अब उन सब चीजों को छोड़ भी दो, ठीक है, उसने आंसू नहीं देखे, फिर वो छत पे उसका इंतजार करती है, उसे कॉल भी करती है वहां पे, तब भी उसने कॉल नहीं उठाई, राइट, और फिर शाम को भी वो कॉल करती है इन सब चीजों के बावजूद ऑफिस से, एंड ही पुट्स द फोन डाउन ऑन हर। I was like, oh my goodness, that was not fair. I think he's being very saktil towards her. इतना संगदिल नहीं होना चाहिए सलमान को आलिया की तरफ। क्योंकि आपको आलिया की टीयर्स, एक तो आई हैव टू से सज्जद अली जब वहां बिस्तर पे खड़ी हुई थी, एंड her expression, those are the kind of scenes in which she aces the expressions completely. गुस्सा, परेशानी, frustration, दर्द, everything, pain, it was showing on her face, and she managed to just ace that. तो that was there, और इसीलिए आपको आलिया पे इतना तरस आ रहा है और सलमान के ऊपर वो हो रहा है, because that's what they showed. वो बेचारी अब कोशिश कर रही मतलब है। मतलब आपने कह दिया क्योंकि सजल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए हमें सजल से, हमें आलिया की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बेचारी बन गई ना, तो आलिया बेचारी बन गई। नहीं नहीं, आलिया बेचारी है शाजिया, क्या सलमान के ऊपर, सलमान ने फोन बंद करना जायज था? नहीं, वो तो मैंने कह दिया ना, वो नहीं करना चाहिए था, एंड हाँ, में तो ही मैं भी सब बर्दाश्त करी थी, हाँ मैं भी सब तक सही थी, लेकिन जब हाँ फोन बंद किया ना, आई वाज लाइक ओके, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम नॉट, नहीं भाई ये बहुत, क्योंकि वो छत पे भी इंतजार, देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट ही इज एंग्री एंड इज बिटर, एंड दे आर काइंड ऑफ पीपल जो दिल में रखते हैं वो इस तरह का है, और उसको बॉईल हो रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, ब्ला 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 एवरीथिंग। उसको एक चांस आलिया को जरूर देना चाहिए था एक्सप्लेनेशन का, कॉन्वर्सेशन का, उनकी बात ही नहीं हुई, एंड आलिया ने कोशिश की है, एक नहीं 3 दफा। सो मैं सलमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इतने सख्त दिल मत होए और देखिए, सलमान साहब की प्रॉब्लम ये है कि, अच्छा, यू नो व्हाट आई फाइंड रियली फनी बाय द वे, पॉज ब्रेक है, कि राबिया एंड आई वी एंड अप ऑन द अदर साइड्स नॉट बिकॉज़ वी प्लान दिस जस्ट तो हैपेंस। बट ये तो अपेरेंटली हमने आई एम ओनली ऑड वन आउट, एंड आई एम रेडी टू गेट लॉट्स ऑफ कमेंट्स टेलिंग मी कि आप गलत है, क्योंकि ऑफिस में एवरीबॉडी इज विद सलमान। मैंने कहा यू गाइस आर बिलाल अब्बास फैन, दैट्स व्हाई दे लाइक नो 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 नो, वी No, रियली। no, 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 no. Yeah. So there are two things happening, right? एक तो वो दोस्त है उनके, दूसरा obviously he feels for her, and he can see Asfar, this man who is manipulative, controlling, who is wealthy, who is well off, who is very attractive, and all those things are also playing somewhere in the back of his mind. क्योंकि तुम अगर पिछली किस्तों में देखो तो वो कहता है कि मैं इंतजार करूंगा और देर ना हो जाए, तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा है, एंड मे बी ही इज नॉट वर्बलाइजिंग इट, लेकिन इस वजह से भी उनकी नाराजगी, उनकी परेशानी सब है। मैं ये नहीं कह रही जायज है, मैं कह रही हूँ ऐप रिफ्लेक्शन कैरेक्टर का पोर्ट्रेट बड़ा अच्छा किया है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई फील कि कैरेक्टर से मैं बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी, वो कैरेक्टर जो उसके साथ है, जिसने सारी पिछली चीजें भूल गई, वो मुझे लगता है कि एज अ फ्रेंड, एज समबडी, वो क्यूरियस भी होता है कि यार तुम एंड वो, बिकॉज वो आलिया के ट्रैक रिकॉर्ड जानता है कि वो कितनी प्रिंसिपल है और कितनी वो है, तो वो कहता है ये क्या हुआ है, क्यों कर रही हो तुम, दे मस्ट बी, एग्जैक्टली। so he should have हाँ found a reason, and also because he's a friend, so he should have tried to stop her, you know, जैसे उसने वार्निंग भी दी जब वो गाड़ी पे बैठा होता है, वही उसको बताता है ना कि तुम्हारी बॉस के भाई ने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो वार्निंग दी थी तब ना, तो अभी भी उसको बिठा के समझाता कि गलत है, वो तो बिल्कुल ही नाराज हो गए। एंड देन आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि आर दे इन अ रिलेशनशिप दैट ही कैन शो दिस मच एटीट्यूड, सो लॉट्स ऑफ तो थिंग्स आई फील। पाकिस्तानी बॉय who is slightly territorial without wanting to be, हम इतनी सारी दुनिया की कल्चरल कंडीशनिंग को नहीं खत्म कर सकते, जबकि सलमान इज अप हियर विद एवरीथिंग। आई थिंक उनका चाय बनाना, उनकी रोटियां बनाना, तो लेकिन अंदर से दिल कुछ कुछ हो रहा है। तो आप ये कह रही हैं कि कुछ भी कर लो, देसी मर्द ही रहेगा?
पोजेसिवनेस है, ठीक है, और वो भी विद समवन लाइक असफर इन फ्रंट ऑफ हिम। इनसिक्योरिटी है, पोजेसिवनेस के से ज्यादा इनसिक्योरिटी है प्रोबेबली। जो ये सब बातें मैं अज्यूम कर रही हूँ सलमान ने कही नहीं है, लेकिन उनका गुस्सा ऐसा आ रहा है, जैसे तुमने कहा कि वो रिलेशनशिप में तो नहीं है। और पाकिस्तानी बॉयज, अब मेरे पर इसके ऊपर मेरी बैशिंग आई थी पाकिस्तानी बॉयज के ऊपर, लेकिन देसी मर्द में कह देती हूँ, पाकिस्तानी नहीं कहती। वो पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं वो पोजेसिवनेस, और वो पहले से ही आ जाती है, उससे पहले कि कोई मंगनी या कोई सीन। जब वो चाय रख के जाते हैं वो बहुत क्यूट सीन था, लाइक हाँ अब सलमान ने थोड़ा नखरा दिखाया, अब मजा आएगा। फिर उनका नखरा खत्म होने को ही नहीं आ रहा और मैं थक गई है ना, लाइक आई एम हाँ, सॉरी। सो आई जस्ट थिंक कि because you just wanted a romantic scene or a cute scene on the chat with both of them, which actually would have been really nice. no, I don't. I just want a logical thing, and I think he should have given a Yeah. chance to her to explain. That is all I want. कि It will आलिया happen in the next episode. नेक्स्ट एपिसोड में भी नहीं हो रहा है, बाय द वे। ये ऑफिस में Yeah. मुझे बोला, मैंने जाके प्रोमो में देखा, नेक्स्ट एपिसोड में भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट एपिसोड में उनकी डिस्टेंसेस और बढ़ गए हैं। हाँ, वो कहती है ही इज ऑल्सो अ टिपिकल मर्द, तो उसी के बारे में कह रही होगी ना। खैर तो चले। बस वो मैं सही कह रही So, हूँ ना, he is a typical mart. नहीं, We don't know. दिस इज सैड, ही इज नॉट अ टिपिकल मर्द, ये आपने He's दिखाया है not. दैट ही इज नॉट अ टिपिकल मर्द, तो दिस इज सैड टू शो। सी आई अंडरस्टैंड हिज गुस्सा, आई अंडरस्टैंड हिज बिटरनेस, आई अंडरस्टैंड हिज पोजेसिवनेस, कहीं जेलेसी भी आ रही है, इनसिक्योरिटी भी आ रही है। All I want, I'm saying is the kind of person they are showing, और the kind of person हम सलमान को एक्सपेक्ट करते हैं, उसको एक चांस देना चाहिए था आलिया को बात करने का। वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर बिल्कुल पाती, देना चाहिए बात नहीं था। सुनती, फिर स्पेशली जब आलिया ने 3 दफा कोशिश की है, 1 2। बिल्कुल। हाँ, आई एग्री विथ यू, बिल्कुल देना चाहिए था, एंड ही इज रॉन्ग इन दैट, बट ही इज इन लव, एंड या ये बाय द वो वे फाइनल। ऑफिस वालों को भी मैं जाके याद कराती हूँ, मैं भूल गई कि मैं छत वाली बात तो भूल ही गई, ये तो बात ये तो मैं अपनी आर्ग्यूमेंट में जताना ही भूल गई कि वो छत पे भी तो वेट किया था, कॉल भी तो करती है। एक्चुअली मैं भी भूल गई हूँ वो बात, व्हेन यू आर सेइंग दैट आई डोंट रिमेम्बर दैट थिंग कि वो छत पे इंतजार कर रही थी। पता नहीं मैं कौन सी स्पीड पे देख रही थी, मैं कुछ चंद कहीं तो तेज स्पीड मुझे पे तो नहीं दिल देख। पे लगी हुई थी, तो मैं तो बिल्कुल हाँ, याद है, तो हाँ। नहीं, ऑफिस वाले क्या कह रहे थे कि सही किया, अभी भी बात नहीं करनी चाहिए उसको। नहीं नहीं, कि उसका जस्ट बात नहीं करनी, उनका वी अंडरस्टैंड, दे आर लाइक यू, दे अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों हाँ, कर रहे हैं। या अच्छा जी। मुझे वो भी सीन अच्छा लगा, क्या कहते हैं, सामिया एंड तानिया का, जब तानिया जाती है उनके घर और वो कहती है बताना मच्छी से, मैं तो सब कुछ बताऊंगी, और तुम क्यों बैठी हुई हो, अगर तुम्हें नहीं। आई रियली रियली लाइक इट, इट वाज सो नेचुरल कि वो कहेगी घर जाके मत बताना ये सब होगा, और वो कह रही है आई एम गोना से एवरीथिंग। तो इट आई वाज लाइक वेरी क्यूट। ज्वेलरी का पार्ट, कि वो ज्वेलरी उससे बनवाने की जो वो कहती है ना, यस। मैं सोच रही थी कि हाँ, वो क्या है, तो दैट वाज अ नाइस पार्ट। लेकिन असफर और आलिया के दरमियान क्या चल रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है कि वहां क्या अच्छा हो रहा देखो, वो जो लड़का आया था उससे भी कहा था कि मैं सैरिश के ऑफिस में काम करता था, मुझे भी ऑफर किया, तो वो तो मुझे लग रहा था कि स्पाई है, पूरा स्पाई मटेरियल लग रहा था मुझे, बिकॉज उसको सैरिश ने कन्विंस किया था। एंड आई थिंक आलिया को भी शायद उसने यही कन्विंस किया है, लेकिन है। आलिया चुप वो नहीं है। बंदा जो है वो तो दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है, वो असफर के लिए भी काम कर रहा है और हाँ, सैरिश के लिए भी, वो दोनों इधर की बात इधर, उधर की बात। दे थिंक कि वो एक दूसरे की, वो इनकी साइड में, लेकिन वो दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। ओके। आलिया का क्या चल रहा है, इट्स कंफ्यूजिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आलिया डजंट लुक लाइक द काइंड ऑफ पर्सन हु विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रिंसिपल्स। आई वाज थिंकिंग मे बी सैरिश ने उसको इसलिए भेजा है कि आलिया की ऑनेस्टी और आलिया की जो की पर्सनालिटी जो है ना, वो असफर को सही रास्ते पे ले आएगी, बिकॉज आलिया हैज दिस थिंग इन हर, वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, वो झूठ नहीं बोलती है, वो आवाज उठाती है। तो मे बी शी वुड हैव स्टॉप्ड असफर फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, मे बी दैट्स व्हाई सैरिश टोल्ड हर कि तुम जाओ, एंड नॉट रियली एज अ स्पाई, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। लेकिन आई एम कंफ्यूज्ड एंड आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, तो मैं सही तरह सीन्स को एंजॉय भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड देन असफर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज कैरेक्टर? असर को बहुत ज्यादा ब्लैक दिखाया है, बहुत ज्यादा दिखाया है कि आई थिंक हिज कैरेक्टर इज एग्जैक्टली द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम, दो आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बिकम सॉफ्ट, नॉट राइट नाउ। आई नो वाज थिंकिंग सॉफ्ट, ही सॉफ्ट नहीं, बट इतना मैनिपुलेटिव और इतना, मतलब ही इज नॉट अ, लाइक मैं क्या बोलूं उसको, मैं गलत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज करना चाहती, बट वो तो बहुत ही कोई क्या मैं वर्ड यूज करूं जो अप्रोप्रिएट, लाइक उसने जानबूझ के आलिया को बोला कि तुम जाओगी, तुम स्कीमिंग, बोल बहुत उठाओगी। स्कीमिंग, कंस्पायरिंग, साजिशी। नहीं नहीं, सिर्फ स्कीमिंग हम्म, साजिश ही नहीं, उसने आलिया हम्म, को चूज किया बिकॉज वो, हम्म, उसको पता है कि आलिया को तकलीफ होगी और सैरिश को तकलीफ होगी कि आलिया ने ये किया, तो वो उस हाँ, पेन पे उसको मजा आ रहा है, एंड द वे ही सेज कि तुम करोगी और तुम ये करोगी। सिडिस्टिक, सिडिस्टिक, हाँ, उर्दू में क्या कहते या हैं। sadistic, and then he also
मेक श्योर कि वो फंसी रहे और निकल ना सके, बिकॉज वो उसको ताना देता है कि तुम्हारी लॉयल्टी तो फिर उधर ही है, इसका मतलब है तुम झूठ बोल रही हो। तो आलिया निकल भी नहीं सक रही है और आलिया फंस भी रही है, और आलिया जो है वो उसको ये करना भी पड़ेगा टू प्रूव कि शी इज अ प्रोफेशनल एंड शी इज लॉयल। तो ये बड़ा ही ना हाँ। स्कीमिंग, मीन, सैडिस्टिक किस्म का इंसान है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इट्स तो नॉट जस्ट असफर जो अपनी बहन के असफर अगेंस्ट। आई थिंक क्योंकि उसके उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है, और क्योंकि उसके उसका एक जो प्लॉट ऑफ लैंड जो उसको चाहिए था, क्योंकि उसको सिर्फ कनेक्शन अपनी माँ से था, वो भी इससे छिन गया, अब्बा से सही बात नहीं हो रही, तो वो बहुत बिटर आदमी बन गया है। एंड ही विल प्ले हिज गेम बाय ऑल मीन्स, he will break the rules, he will do whatever he has to do, and he doesn't care. And सहरिश जिस तरह उसके बारे में सोचती है, उसकी वो फीलिंग्स नहीं है सैरिश के लिए, बिकॉज सैरिश हैज हर फादर विथ हर ना, इसके पास तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए वो सब आई थिंक जो उसकी स्कीमिंग निकल रही है वहां से निकल रही है, और फिर उसको नहीं पता था कि इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, वो भी शुरू कर दिया उन्होंने। सो ऑल दोज थिंग्स टुगेदर, असफर का कैरेक्टर आई थिंक इज स्ट्रॉन्ग इन दिस वे जो तुम कह रही हो, सजेस्टिक, एंड उसकी अभी जर्नी होपफुली हमें नजर आएगी। एंड दैट पॉइंट जो तुमने रेस किया ना सहरिश का, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सहरिश ने आलिया को इसलिए भेजा कि शायद वो थोड़ा सा चेंज कर सके। और ये भी मुझे लगता है कि कहीं कहीं शायद उसने ईगो का मसला बना लिया कि ओ ये लड़की थी, इसने बैठे बैठे मुझे चैलेंज किया था जब मैं इतना अब मैं Yes. तुम्हें बताता हूँ, अब मैं तुम्हें हाँ। बताता हूँ कि तुम बिकॉज दिस होल कॉन्वर्सेशन। अब एक और चीज सीख लें कि आपको जो बॉस कहता है वो सही बात है, एंड यू विल हैव टू ब्रेक योर प्रिंसिपल्स। ये मुझे डायलॉग भी कुछ समझ नहीं आई। व्हाई वुड यू से टू समबडी, आप ना हायर करें ना उस इंसान को, आप उस इंसान को हायर करें जो आपकी बात सुनेगा। अ प्रिंसिपल तंग पर्सन। करना चाह रहा है ना वो, बस तंग करना चाह रहा है सैरिश को, क्योंकि उसको पता है कि उसको लीगली शायद ना मिले प्लॉट, तो इसलिए वो बाकी सारी बाइकों को बाइक्रोक टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहा है। सैरिश की भी प्रॉब्लम थी, जो उसने फोन पे बात कर रही थी, शी हैडंट स्पोकन टू हर सन, फिर अब्बा आके कहते हैं तो वो बात छोड़ देते हैं, वो इट्स इन द एयर, हमें पता नहीं कि क्यों नहीं बात हुई, क्या हुआ, व्हाट इज गोइंग ऑन। बट इट डिड डेफिनेटली शो, वो जो छोटी सीन सिखाते हैं ना, एक महरूमी, एक अकेलापन मुझे सहरिश का उसमें नजर आता है, विच दे मैनेज टू पोर्ट्रे नदीम बेग इन दोस स्विफ्ट सीन्स दैट दे शो। तो वो अच्छा दीपा है। और उसके शौर वाला सीन भी बहुत अच्छा था। आई फेल्ट बड़ा अच्छा उन्होंने एक दिखाया। एक तो दीपा की सेलिब्रेशंस बहुत प्यारा था कि हाउ जो लोग आपके घरों में काम करते हैं आप कैसे उनको जिंदगी में इन्वॉल्व करके उनको बेहतर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो आपके घर में जो औरतें या जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ज्यादती होना बंद हो सकती है, क्योंकि सोफिया ने एक्शन लिया तो वो मीना का मियाँ बैक ऑफ कर गया था। हाँ, बहुत सही एक्शन लिया, एंड आई वांटेड टू थैंक द राइटर मोहम्मद अहमद एंड द मेकर्स, कश फाउंडेशन, एवरीवन, कि उनके जितने भी मैसेजेस हैं राबिया, वो प्रीची नहीं है, दे आर मैसेजेस दैट आर जस्ट इतने रियलिटी को हिट कर रहे हैं कि हम सब ने वो कहीं ना कहीं देखा होगा। अब दीपक की पूरी जर्नी, जिस तरह वो उसको लेकर गए, जिस तरह वो उसको ट्रीट करते हैं, फिर उसको पढ़ाया, पूरे घरने को इतना नेचुरल लग रहा था, कुछ चीज पॉज नहीं लग रही थी मैनिपुलेटिव, एंड जिस तरह आके सोफिया पुप्पो ने जो डांट सुनाई है ना उसके अब्बा को, वो भी बिल्कुल वहीं से आए। आई मीन वी कैन सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोफिया पुप्पो इन इन पीपल अराउंड अस इन स्मॉल। हमें भी किसी बात पे गुस्सा आता है, ज्यादती हो रही होती है, हम इसी तरह रिएक्ट करते हैं बहुत दफा, हमें भी लगता है कि जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमें उनके लिए खड़ा होना जरूरी है। सो ऑल दैट इज डन वेरी ब्यूटिफुली, वो जानकारी। एंड लास्ट चीज थानवी की जो नहीं आदिल की बहन जो सलमान की अम्मी है और सोफिया पप्पो की जो बात होती है, मुझे बात बहुत अच्छी लगी जो सोफिया पप्पो कहती है ना कि भाई मेरे में शादी नहीं करनी थी तो मैं भाग गई। आप लोग मतलब क्या ड्रामा आप लोगों ने लगाया हुआ है कि क्या हुआ क्या हुआ, यू नो शी गेट्स रियली ऑफेंडेड एंड इरिटेटेड बाय द फैक्ट जब वो उससे कहती है कि तुमने थानवी चलो आदिल की जिंदगी तो खराब कर ही दी थी, थानवी को क्यों तुमने किया। तो कहती है भाई मुझे नहीं, मैंने जितना मुझे चाहिए थी जरूरत थी जिधर तक मैंने किया। तो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या आगे स्टोरी निकलेगी। एंड आई ऑल्सो लाइक इट दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग एन एंगल वेयर दे आर शोइंग कि लड़की भागती है तो जरूरी नहीं कि कोई लड़के के साथ उसको शादी नहीं करनी है। बिल्कुल। शी इज हाँ नॉट। हाँ, क्योंकि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि क्योंकि उसने उसको हेल्प किया था, शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम, बट एक्चुअली, एंड मे बी थांदी के भी दिमाग में ये हो, लेकिन सोफिया के दिमाग में ये सब नहीं था।
So and that is the angle I think that they are taking. लेकिन मुझे अलमास का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी अम्मी का सलमान की, और मुझे लग रहा है आई लाइक द वे शी इज पिकिंग अप टू इट। तुम्हारी आलिया से लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, एंड देन शी सॉ व्हाट्स हैपनिंग ऊपर से, एंड आई एम होपिंग कि वो जाके कुछ वो सॉल्व मुझे करेंगे। समझ नहीं आई वो क्या ऊपर से देख रही थी, क्या हुआ, अच्छा ये चल रहा है, मतलब क्या चल देखिए रहा कि है। हाँ वाकई यही हुआ ना कि दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है, रोजाना तो कुछ ना कुछ वो सीढ़ियों से पे चलते हैं, फिर उनकी बात होती है ठीक ठाक, अच्छी खासी बातचीत हो जाती है वहां, तो वो नहीं हुई है। सो आई एम होपिंग शी कैन ऐड सम, बिकॉज आई वांट दैट कैरेक्टर, शी इज अ वेरी सेंसिबल कैरेक्टर टू गो अहेड, एंड आई एम श्योर शी विल, बिकॉज कोई फालतू में कोई कैरेक्टर नहीं रखा हुआ उन्होंने यहाँ। आलिया नॉकिंग ऑन सलमान डोर, जहाँ हाफ दरवाजा खोल के, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा था। आई फील उसको बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे। अजीब सा हाँ हाँ लगता है आपके आपके घर में वो किराएदार हैं, आप उनके घरों में जा रहे हैं, वो भी हाँ, आपके घरों में आ रहे हैं, थोड़ा सा मे बी वो आई भी एम, आ रहे हैं। मे बी हाँ वो दोस्ती भी को आ रहे होते हैं, मुझे भी आराम। आ रही होती है, दोनों चीजें हो रही होती हैं। व्हाट वाज दैट सॉन्ग बाय द वे, वाज दैट अ सॉन्ग इन हिज हेड? नहीं, बाहर लगा हुआ था वो, बस उसकी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि हर बात पे वो हाँ इरिटेट है, और उस सॉन्ग के थ्रू फिर वो लेकर आए, फिर वो उसको देखता है, फिर वो इरिटेट होता है, सो एवरीथिंग यू yeah, his irritation was very amusing and very cute though, I have to say. इट वाज नॉट क्यूट, सॉरी। इट वाज नॉट क्यूट, इट वाज सड़ी हुई। आई वाज लाइक कितना सड़ा हुआ इंसान है यार। चलो ओके। Done, we are done this so far. राबिया आपको कुछ बात करनी है? मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे पूछूं शायद से, आपको कोई बात करनी है, मैं वेट करूंगी ताकि आप बात कंप्लीट कर लें। नहीं, मेरी मेरी बात ही जो है ना आजकल, बस मैं क्या बताऊं, मेरी यहाँ से गर्दन भी अकड़ी हुई है, ये शोल्डर भी, मैंने बताया ही नहीं मेरे साथ क्या क्या तमाशे हुए वीकेंड पे, हम इतने बिजी थे दोनों के दोनों। तो मैं जो ना अभी बस बैठ गई हूँ, मैं जाके पेन किलर लूंगी आई थिंक, बिकॉज आई कांट लाइक सिट स्ट्रेट। या ओके जी, चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप सब कमेंट्स में अपना व्यू हमारे साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।